नीलाम होगी अनिल अंबानी की कंपनी। आखिर क्यों बिकेगी रिलायंस कैपिटल? कौन खरीदेगा? कितने की लगेगी बोली? स्टाइल स्टेटमेंट और फिटनेस फ्रीक का तगमा हासिल करने वाली बिजनेसमैन अनिल अंबानी की फाइनेंशियल फिटनेस लंबे समय से खराब चल रही है। यही वजह है कि अब उनके बिजनेस ग्रुप का एक और चमकता सितारा डूबने जा रहा है। अनिल अंबानी ग्रुप की कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल की ई नीलामी होने वाली है। फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे मजबूत कंपनियों में से एक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की ई नीलामी दिवाला प्रक्रिया के तहत होने जा रही है। 19 दिसंबर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बोली का आधार यानी बेस प्राइस 5,300 करोड़ रुपए होगा और क्योंकि कोस्मिया और परामल एयरलाइंस ने कंपनी के लिए यह बोली लगाई है। सूत्रों की माने तो कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की ई नीलामी से जुड़ी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पहले दौर की नीलामी में बोली लगाने वालों को बेस प्राइस से ज्यादा की बोली लगानी होगी और ये पहला मौका होगा जब इतने बड़े पैमाने पर किसी कर्ज से दबी कंपनी की ई नीलामी की जाएगी। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को खरीदने के लिए 4 बाध्यकारी बोलियां मिली थीं। इनके अलावा ओक्ट्री, हिंदुजा और ओरेंट ग्रुप ने भी बोलियां लगाई थीं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रिलायंस कैपिटल के डायरेक्टर मंडल को पिछले साल नवंबर में रिजर्व बैंक ने बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद नागेश्वर राव को कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। वहीं रिलायंस कैपिटल की ई नीलामी का फैसला LIC और EPFO की अपील पर लिया गया है। रिलायंस कैपिटल में सरकार के नियंत्रण वाली इन दोनों कंपनियों का काफी स्टेक लगा है, इसीलिए रिलायंस कैपिटल को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने 2 विकल्पों पर चर्चा की। इनमें क्लोज बिड इनवाइट करना या रिजोल्यूशन पेश करने वाली कंपनियों के बीच ई ऑक्शन आयोजित करना था, लेकिन बैंकों ने दूसरे विकल्प को चुनने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक रिलायंस कैपिटल की नीलामी की प्रक्रिया 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगी। पहले राउंड में बिल्डर्स को बेस प्राइस से कम 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगानी होगी। वहीं दूसरे राउंड में बिल्डर्स को पहली राउंड की सबसे बड़ी बोली से कम 750 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगानी होगी, जबकि तीसरे राउंड में बिल्डर्स को दूसरे राउंड की सबसे बड़ी बोली से कम 500 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगानी होगी। तो कुल मिलाकर रिलायंस कैपिटल की नीलामी 19 दिसंबर से शुरू होगी। हालांकि और कौन सबसे ज्यादा बोली लगाकर कंपनी को खरीदेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच रिलायंस कैपिटल कंपनी इस तरह से बिक जाना अनिल अंबानी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई कंपनियां डूबने के बाद भी अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस कैपिटल चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी पहले कर्जे में डूबी और नीलाम होने वाली है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।